बिहार की सरकार के अंदर दबाव की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी पर लगातार दबाव बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन राजद ने उस दबाव को रिलीज करने के लिए सुधाकर सिंह और कई मंत्रियों के माध्यम से, कई विधायकों के माध्यम से नीतीश और तेजस्वी के बीच हुए एग्रीमेंट की चर्चा की। लेकिन ऐसे में सवाल अलग तब हुआ जब सुधाकर सिंह और अन्य मंत्रियों के बयान से हटकर एक मंत्री ने बयान दिया और वो थे प्रोफेसर चंद्रशेखर। जदयू का मानना है कि वो नकली प्रोफेसर है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक संजीव सिंह ने स्पष्ट किया कि बिहार में या देश में किसी भी धार्मिक और किसी भी इस तरह के मुद्दे पर बोलने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो मंत्री हो या कुछ भी हो। संविधान से सरकार चलती है, संविधान से राज्य चलता है। और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी बिहार विधान परिषद के अंदर उठकर उनके बयानों पर आपत्ति जताई। यहां तक कि राजद एमएलसी सुनील सिंह भी कहीं ना कहीं उस बयान के समर्थन में थे। सदन की कार्रवाई चल रही थी और उस दरमियान उन्होंने रामचरितमानस और रामायण की पंक्ति आगे बढ़ाई और साथ में जिस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि बेदाग है, लेकिन नीतीश की छवि पर राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री ने जरूर दाग लगा दिया। सदन में इस तरह की घटना हुई नहीं थी। हालांकि इस बार जो सरकार बनी है उसमें कई घटनाएं हुई। विधायकों की पिटाई के साथ अन्य तरह के मामले सामने आए। सदन के अध्यक्ष पर नीतीश कुमार हमलावर रहे। लेकिन इस बार जब सरकार बनी तो इस बात को लेकर चर्चा थी कि नीतीश अपने हिसाब से सब कुछ चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उदंड विधायकों की वजह से नीतीश कुमार ने सरकार गिरा दी। ये चर्चा लगातार थी और नीतीश कुमार के कई करीबी लोगों ने इसका जिक्र किया। लेकिन अब एक बार फिर से इस सरकार पर संकट है। तेजस्वी के मंत्री ने जो बयान दिया है उस बयान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वोट बैंक को बड़ा नुकसान हो सकता है। तेजस्वी के वोट बैंक को कितना नुकसान होगा शायद राजद इसका आकलन कर चुकी है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल समर्थन कर रही है। लेकिन अब तेजस्वी यादव के एक और मंत्री पर तलवार लटकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो होकर रहेगा। दरअसल शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जो काम किया उसको लेकर चर्चा हुई। महिलाओं के आरक्षण, बालिकाओं को शिक्षा में किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए, इन तमाम मामलों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा हुई। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद बिहार में कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा होने लगा। अभी तक शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था, चाहे अशोक चौधरी हो या विजय कुमार चौधरी हो, शिक्षा मंत्री के तौर पर ये कार्य कर चुके हैं। और इस बार जब शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय जनता दल के पास गई है तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था हो या बिहार के जो पाठ्यक्रम हो शायद उसमें बदलाव करने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री कर रहे हैं। राम रामायण की चर्चा और रामचरितमानस की पंक्ति को लेकर सदन के अंदर बहस ये तय कर चुकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच ये मुद्दा अब काफी अटका हुआ है। इस मुद्दे को लेकर जदयू तैयार नहीं है। जदयू के कई विधायकों ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि अगर ये तेजस्वी यादव का मुद्दा है तो ये सही नहीं है, अगर ये सिर्फ शिक्षा मंत्री का मुद्दा है तब तो उन्हें हटाना ही होगा। ऐसे में अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ही तय करना होगा। भाई वीरेंद्र भी जो राजद के मुख्य प्रवक्ता और विधायक है उन्होंने भी इस बयान का खंडन किया और कहा कि पार्टी का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, पार्टी इस बयान का समर्थन नहीं करती है, पार्टी बिहार में सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का प्रयास करती है। लेकिन ये जो बयान राम रामायण को लेकर हो रही है कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। सदन के अंदर ये नहीं होनी चाहिए, सदन के बाहर तक इस तरह की बयानबाजी होती थी वो सही था। ऐसे में भाई वीरेंद्र के बयान के बाद यह स्पष्ट माने जाने लगा है कि राष्ट्रीय जनता दल अब वो समझ चुकी है कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। राजद के प्रवक्ता की तरफ से ये बयान आ जाना अब ये तय माना जा रहा है कि शिक्षा मंत्री को कहीं ना कहीं 2024 चुनाव के पहले, यानी ये बजट सत्र खत्म हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी बजट सत्र में उनका मंत्रालय बदल दे। पहली संभावना ये जताई जा रही है मंत्रालय बदलने की और दूसरी संभावना कि तेजस्वी के विधायक
शिक्षा मंत्री बने हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री बने हैं, उनका मंत्रालय भी जा सकता है। इसके पहले कार्तिक मास्टर हो, सुधाकर सिंह हो, 2 लोगों का मंत्रालय छीना जा चुका है और दोनों पर गंभीर आरोप लगे, जिसमें सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भिड़े, ये वजह थी। और कार्तिक मास्टर पर जो आरोप लगे थे उसके हिसाब से उनका मंत्रालय बदला गया और बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है और दागी मंत्रियों की लिस्ट है नीतीश मंत्रालय में, और जिसमें प्रोफेसर चंद्रशेखर भी हैं। पहला नंबर अब इनका ही आता है और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल इन पर कब कार्रवाई करती है और राजद कार्रवाई अगर नहीं करती है तो नीतीश कुमार कब कार्रवाई करते हैं, ये एक अहम सवाल होगा। लेकिन जदयू के तेवर से स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षा मंत्री की अब खैर नहीं है, जल्द ही उनको लेकर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।